लॉ ऑफ वन चैप्टर 12 सवाल 12.31 में डॉन पूछता है कि ये वॉन्डरर्स जो हैं ये अपनी बीमारी को, अपनी शारीरिक बीमारियों को और परेशानियों को ठीक करने के लिए उनके पास क्या कोई सबसे बेहतर कोई तरीका है। ये सवाल थोड़ा छोटा है लेकिन इसका जवाब बड़ा लंबा है और वो कहता है कि हालांकि ये आखिरी सवाल रहेगा, खुद का उपचार करने की विकृति भीतर आराम कर रहे बुद्धिमान अनंत की प्राप्ति के माध्यम से प्रभावित होती है। मतलब कि बुद्धिमान आपके अंदर जो अनंत बुद्धिमानता है उसके द्वारा आप खुद का उपचार कर सकते हैं। ये उन लोगों में किसी तरह अवरुद्ध हो जाता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह संतुलित नहीं होते हैं, जिनके शरीर में कोई हैंडीकैप है, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी की जुबान, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। इस तरह की हैंडीकैप्स जिनको होते हैं उनके अंदर ये विकृति जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। रुकावट इकाई में भिन्न होती है, मतलब हर एक में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी की एक तरह से नहीं होती हैं। यदि आप चाहें तो इसके लिए वास्तविकता की आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति सचेत जागरूकता की आवश्यकता होती है और उपचार के लिए इस वास्तविकता को व्यक्तिगत मन, शरीर, आत्मा परिसर में डालने की आवश्यकता होती है। मतलब ये इंसान को खुद अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आध्यात्म स्वभाव को जानने की जरूरत है, उसकी सच्चाई को जानने की जरूरत है और उसकी वजह से आपके इस जिंदगी में, आपके इस मन, शरीर, आत्मा के परिसर में आपको उस हिसाब से अपनी हीलिंग करने की जरूरत होती है। हम उदाहरण के तौर पे इस उपकरण का उपयोग करेंगे, कार्ला की बात कर रहे हैं, इसकी बीमारी के अंश मतलब इसको जिस तरह जो परेशानियां थी, इसकी बीमारी के हिस्से, जैसा कि आप इस विकृति परिसर को कहते हैं, जिसे संतुलन में परिपूर्ण किया जा सकता है, मुख्य रूप से इंडिगो रे मतलब पीनियल ग्लैंड ऊर्जा केंद्र की रुकावट के कारण होता है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसकी बीमारी की, उसके अंदर इसके इस चक्र में रुकावट है। यह केंद्र इस सृष्टि के भीतर वैद्य सभी स्रोतों से बुद्धिमान ऊर्जा प्राप्त करता है, अर्थात इस तृतीय घनत्व विकृति या भ्रम में वैद्य है। अच्छा, ये जो है ये अनंत बुद्धिमानता को हर तरफ से वैद्य तरीके से उसको प्राप्त करता है। इस तीसरी घनत्वता में यदि कोई रुकावट नहीं है तो ये ऊर्जाएं मन, शरीर, आत्मा परिसर में प्रवाहित होती हैं, आपके पूरे शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके मन में होती है और पल पल व्यक्ति के शरीर को पूर्ण बनाती हैं। यह उपकरण हरि किरण ऊर्जा के कुछ विरूपण का भी अनुभव करता है। मतलब कार्ला जो है यहाँ पर उसका हार्ट चक्र जो है वो भी खुला हुआ है और लेकिन वहां पर भी कुछ मुश्किल है, कुछ ब्लॉकेज है। अरे कहाँ गया? हाँ, हार्ट रे पोर्शंस ऑफ दिस, अरे एक सेकेंड। तो कार्ला के हार्ट रे में भी एक ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जरूरत से ज्यादा खुला हुआ है। वो हर एक को प्यार करती है, हर एक पे भरोसा करती है और इसके हार्ट चक्र जो है ये जरूरत से ज्यादा खुला है क्योंकि वो दूसरों की सेवा बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से वो करना चाहती है और पूरे ब्रह्मांड से प्यार करती है, हर चीज से प्यार करती है और इसलिए वो अपनी ऊर्जा को इतना खर्च करती है दूसरों के ऊपर और चाहे वो कमजोर पड़ जाए, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, अपनी ताकत का ध्यान नहीं रखती, थकावट का ध्यान नहीं रखती, ऊर्जा
मतलब खर्च करती रहती है, तो ये उसके साथ होता है। और ये इसलिए है क्योंकि उसका ये तीसरी आंख वाला जो चक्र है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। जैसा कि हमने कहा कि इसके, एक मिनट, इस रुकावट के लिए जिम्मेदार उपकरण की गलत फहमी, विरूपण, एक विश्वास की और मूल अभिविन्यास है के अयोग्यता। मतलब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अयोग्य है और उसे ये गलत फहमी है और इस वजह से उसको ये ब्लॉकेज है। अयोग्यता विकृति बुद्धिमान ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप अयोग्य हो तो आपका ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा और वो जो अनंत बुद्धिमानता है वो आपके अंदर प्रवेश करके आपका उपचार नहीं कर पाएगी। अयोग्यता विकृति बुद्धिमान ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। सातवीं या बैंगनी किरण अप्रवाहित है। ये न केवल एक ऊर्जा रिसेप्टर है बल्कि व्यक्ति के कंपन स्तर का कुल योग है। मतलब कि यहाँ से पूरी अनंत बुद्धिमानता एंटर करती है। ये रिसेप्टर है जो रिसीव करता है और ये आपके सभी चक्र कितने संतुलित हैं उसके हिसाब से ये चमकता है। अन्य ऊर्जा केंद्र भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस मामले में उपचार का समाधान वह कार्यवाही है जो विनम्रता विकृति में शांतिपूर्ण समझ को व्यवहार में लाती है। यहाँ पर मतलब उसका उपचार करने के लिए उसको शांति से उसको समझना पड़ेगा और उसको विनम्रता से ईश्वर को समझना पड़ेगा, उसके साथ एक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैं ईश्वर से एक हूं, इसलिए मैं अयोग्य नहीं हूं क्योंकि ईश्वर अयोग्य नहीं है, उसने मुझे बनाया है, तो मैं कैसे अयोग्य हो सकती हूं। उसे ये समझने की जरूरत है और रचयिता के साथ एक खुद को समझने की जरूरत है, तभी उसका उपचार हो सकता है। जिसे आप खराब स्वास्थ्य कहेंगे उसके प्रत्येक मामले में इनमें से एक या अधिक ऊर्जा केंद्र अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब कि जब आप बीमार होते हैं तो आपके काफी सारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। मन शरीर आत्मा की जटिल बुद्धि को या तो उपचारक के रूप में स्वयं द्वारा या किसी अन्य उपचारक के उत्प्रेरक द्वारा सचेत करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि अनंत बुद्धिमानता आपके शरीर, मन शरीर आत्मा की अनंत बुद्धिमानता जो है, जो जिसकी उसको जरूरत है आपके मन शरीर आत्मा को, तो या तो आप खुद उसे समझो और उसका उपचार करो, नहीं तो किसी और उपचारक के द्वारा, कोई हीलर के द्वारा, आप कोई हीलिंग मोडालिटी के द्वारा, आप रेकी, थीटा, क्रिस्टल हीलिंग, कुछ भी, गाइडेड मेडिटेशन, कुछ भी कर सकते हो, उसके द्वारा आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हो। तो 12.32 और ये आखिरी सवाल है क्योंकि इसके बाद वो एक्चुअली ये समझा रहा है कि क्या कारला ठीक है और सामान कैसे रखना है। तो रा कहता है हाँ इसको थोड़ा इतने डिग्री इधर कर दो, उतने डिग्री इधर कर दो, तो मैंने वो सवाल नहीं लिया। तो 32 में वो कहता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम में से कोई वॉन्डरर है। तो रा कहता है कि हाँ, आपके मन शरीर आत्मा को स्कैन करने के बाद हमने ये फैसला किया कि बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ आप लोग वॉन्डरर हो और यहाँ पर एक कार्य करने आए हो, एक मिशन से आए हो, बस ऐਵੇਂ ही उठ के नहीं आ गए हो, कोई काम करने आए हो, तो हाँ आप लोग भी वॉन्डरर्स हो। उसमें से जहां तक मुझे याद है पा ने बताया था, एक चौथी घनत्वता का था, एक पांचवी का था और एक छठी का था। तो जहां इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कारला चौथी की थी, डॉन जो था वो पांचवी का था और जिम छठी का, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। पर ये तीनों वॉन्डरर्स थे और एक चौथी से, एक पांचवी से, एक छठी से आया था, इतना मुझे याद है।